हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के कुछ बचे हुए यूजेज को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्ब के पहले कौन सा केस लगेगा, सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद कौन सा केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं और ऑब्जेक्ट कौन से केस में लिखे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। कहने का मतलब क्या है कि सारे प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आगे हम लोग पढ़े थे कि सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने पॉजिटिव केस होते हैं। पॉजिटिव केस को मैंने दो भाग में बांटा था, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। वहां पे मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, वंस और देयर, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं जिनके बाद नाउन का आना जरूरी है। वहीं पे मैंने आपको बताया कि माइन, आवर्स, योर्स, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउन हैं जिनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आइए आज कुछ और पॉइंट्स को पढ़ते हैं। मेरे भाई, कल हम लोग पढ़े थे कि सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। एक बार आप बताइए, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। बी का क्या होता है, आवर। यू का क्या होता है, योर। ही का क्या होता है, हिज। सी का क्या होता है, हर। इट का क्या होता है, इट्स। और वन का क्या होता है, वंस। और दे का क्या होता है, देयर। ये आप जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव देख रहे हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, वंस, देयर, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव दो मीनिंग कन्वे करते हैं। एक मीनिंग हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माई का मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका पुरुष जाति के लिए, हर मतलब उसका स्त्री जाति के लिए, इट्स मतलब इसका निर्जीव के लिए, वंस मतलब सब का या प्रत्येक का, और देयर मतलब उन लोगों का। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, वंस, देयर, इनका एक और मीनिंग होता है अपना। बोलिए क्या मीनिंग होता है, अपना। लेकिन इसके साथ कुछ खास बात है। जब सब्जेक्ट आई हो तो अपना का मीनिंग लगेगा माई, जब सब्जेक्ट बी हो तो अपना का मीनिंग आवर। इसी ढंग से यू के लिए अपना का मीनिंग योर, ही के लिए अपना का मीनिंग हिज, सी के लिए अपना का मीनिंग हर, इट के लिए अपना का मीनिंग इट्स, वन के लिए अपना का मीनिंग वंस और दे के लिए अपना का मीनिंग देयर। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लिया जब मैंने बोला कि मैं अपना काम कर रहा हूं। इसे समझने से पहले आप नॉर्मल मीनिंग को समझिए जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे बोलना है कि यह मेरी किताब है तो दिस इज माई बुक, यह तुम्हारी किताब है तो दिस इज योर बुक, या उन लोगों की किताब है तो दिस इज देयर बुक, है कि नहीं। लेकिन जब अपना का मीनिंग कन्वे करना है तो इसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। इसे आप गौर से समझेंगे। मेरे भाई, सबसे पहले आप इसे समझिए। बोलिए कौन सा एक्शन चल रहा है भाई, करने का, क्या बनेगा, वर्ब। कौन कर रहा है भाई, मैं, क्या बनेगा, सब्जेक्ट। क्या कर रहा है भाई, काम, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। किसका काम भाई, अपना काम। तो ये मैं कल अभी बताया कि ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब यहां पे समझिएगा, तो इसका ट्रांसलेशन जब आप बनाइएगा तो क्या बनेगा, आई एम डूइंग। अब क्या लगाना है, अपना काम। तो अब बोलो क्या लगाएं, योर वर्क लगाएं, आवर वर्क लगाएं, क्या लगाना पड़ेगा, ओन वर्क लगाएं, क्या लगाएं। नहीं मेरे भाई, अभी मैंने बोला आई के लिए अपना का मीनिंग क्या लगेगा, माई। तो बोलो क्या लगाना पड़ेगा, माई वर्क। समझ में आ रही है बातें। अगर मैं यहीं पे बोलता कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो फिर
वी के साथ एम आएगा कि आर आएगा, तो वी आर डूइंग, अब क्या लगाना पड़ता, आवर वर्क। अगर लिखा रहता तुम अपना काम कर रहे हो तो क्या बन जाता, यू आर डूइंग, अब अपना का मीनिंग क्या लगेगा, योर वर्क। समझ में आ रही है। अगर लिखा रहता वह अपना काम कर रहा है तो ही इज डूइंग, क्या लग जाता, हिज वर्क। वह अपना काम कर रही है तो सी इज डूइंग हर वर्क। समझ में आ रहा है। वे लोग अपना काम कर रहे हैं तो दे आर डूइंग देयर वर्क। तो अपना का मीनिंग स्पेशलाइज है, आई के लिए माई, वी के लिए आवर, और इन्हीं का एक और मीनिंग होता है जो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। समझ में आ रही है बातें। यहाँ पे एक चीजें हैं जो आपको परेशान करेगा। मान लिया जाए मैं लिख दूं कि राम अपना काम कर रहा है, राम अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। फिर वही बात यहां समझना पड़ेगा। बोलो क्या बन जाएगा, राम इज डूइंग। अब ये अपना काम का मीनिंग आप क्या लगाएंगे, तो मेरे भाई अगर लड़का एक हो तो अपना का मीनिंग आप लगाएंगे हिज, अगर लड़की एक हो तो अपना का मीनिंग लगाएंगे हर, अगर निर्जीव एक हो तो अपना का मीनिंग आप लगाएंगे इट्स, और अगर एक से ज्यादा लड़का लड़की निर्जीव हो तो आप अपना का मीनिंग लगाएंगे देयर। क्योंकि हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े थे, है कि नहीं। चलिए समझिए फिर से। तो राम अपना काम कर रहा है तो राम इज डूइंग क्या लगाना पड़ेगा, बोलो अपना काम का मीनिंग, तो लड़का के लिए क्या लगाना है, हिज, तो हिज वर्क। अगर यहां लिखा रहता कि सीता अपना काम कर रही है तो सीता इज डूइंग, और लड़की के लिए क्या लगाएंगे, हर वर्क। अगर लिखा रहता पंखा अपना काम कर रहा है तो द फैन इज डूइंग, अब निर्जीव के लिए क्या लगाना है, इट्स वर्क। लेकिन यही रहता कि राम और सीता अपना काम कर रहे हैं, तो अब राम एंड सीता इज लगेगा कि आर डूइंग। अब सोचो राम और सीता मिलकर एक की एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा के लिए क्या लगाना है, देयर, तो राम एंड सीता आर डूइंग देयर वर्क। समझ में आ रही है बातें। चलिए मेरे समझ से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे के पॉइंट को समझते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रोनाउन को मुख्यतः क्यों लाया गया भाई, एक ही नाउन का दोहराव नहीं होना चाहिए, इससे बचने के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोनाउन को। अब इसका रियल यूज को अभी समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों को थोड़ा आप गौर से समझेंगे। एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का दोहराव नहीं होना चाहिए, एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का दोहराव नहीं होना चाहिए, इससे बचने के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोनाउन को। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, माई कार इज बेटर देन योर कार। तो क्या ये सेंटेंस सही है, आप बताइए क्या ये सेंटेंस सही है। आप बताइए कि क्या ये जो सेंटेंस लिखा गया माई कार इज बेटर देन योर कार, क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो फिर सही क्या होगा, मेरे भाई ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये सेंटेंस गलत समझा जाता है, इसका सुधारने का तरीका कुछ अलग है। आइए इसे समझते हैं। पहले अभी मैंने क्या बोला कि एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का दोहराव नहीं होना चाहिए, तो आप बताइए तो कौन सा नाउन का दोहराव हो रहा है भाई, कार का और कार का। पहली बार यहां कार आया है और दूसरी बार यहां कार आया है, तो मैं क्या बोला कि एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का दोहराव नहीं होना चाहिए, इससे बचने के लिए लगाएंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ये दूसरी नंबर पे लगाना है क्योंकि दोहराव यही हो रहा है, तो सुधारेंगे कैसे, इस बात की दिक्कत है। आइए इसे समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार बचने के लिए माई प्लस नाउन से बचना हो तो आप लगाइए माई, माई प्लस नाउन से बचने के लिए क्या लगाएंगे, माई।
आवर प्लस नाउन से बचना हो तो आप लगाएंगे आवर्स। योर प्लस नाउन से बचना हो तो आप लगाएंगे योर्स। हर प्लस नाउन से बचना हो तो आप लगाएंगे हर्स। और देयर प्लस नाउन से बचना हो तो आप लगाएंगे देयर्स। मेरी बातों को आप गौर से समझिए। अभी मैंने क्या बोला कि एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का दोहराव नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए एक बार हम लगाते हैं प्रोनाउन को। तो मेरे भाई प्रोनाउन तो बहुत सारे हैं, माइन भी है, आवर्स भी है, योर्स भी है, हर्स भी है और देयर्स भी है। तो लगाएं कौन सा, ये जानेंगे कैसे? तो ये जानने के लिए आप देखिए कि दोहराव होने वाले नाउन के पहले कौन सा एडजेक्टिव लगा हुआ है। बोलिए कौन सा एडजेक्टिव लगा हुआ है? योर। तो अभी तो हम लोग पढ़े कि योर प्लस नाउन से बचना हो तो क्या लगाइए? योर्स। तो अब बोलो सही क्या हो जाएगा? माई कार इज बेटर देन योर्स। ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो नीचे वाला सेंटेंस ज्यादा बेहतर होगा। अब योर्स का मतलब क्या है? वो नाउन जो पीछे चर्चा हो चुकी है उसी की चर्चा यहां भी हो रही है, यानी योर्स का मतलब है योर कार। समझ में आ रही है बातें? मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं, आप इसे सुधार के बताइए कि सही क्या होगा। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, योर कार इज बेटर देन माई कार। चलिए आप इसे सुधार के बताइए कि इसका सही क्या होगा। आइए समझते हैं। फिर वही बात बताइए, किसका दोहराव हो रहा है भाई? कार का। कार का 1 नंबर 2 नंबर। दोहराव 1 नंबर पे है कि 2 नंबर पे? तो 2 नंबर पे। तो बचने के लिए क्या लगाना है? प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन की पहचान कैसे करेंगे, कौन सा लगेगा? तो फिर इससे पहले लिखे गए एडजेक्टिव को देखेंगे। तो बोलो क्या लगा है? माई प्लस नाउन। तो माई प्लस नाउन से बचने के लिए क्या लगाना है? माइन। क्या लगाना है? माइन। तो अब ये हमारा आंसर हो गया माइन। अब ये सही है, योर कार इज बेटर देन माइन। अब माइन का मतलब क्या है? माई कार ही है कि नहीं? जैसे एक सेंटेंस और मैं देता हूं, आप बताइए कि सही क्या होगा। मान लिया जाए मैंने लिखा, माई कार इज न्यू बट हर कार इज ओल्ड। हर कार इज ओल्ड। अब आप बताइए कि ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? मेरे भाई बिल्कुल सही है, लेकिन फंक्शन वाइज गलत है। तो फिर फंक्शन के हिसाब से सही कीजिए, क्या होगा बताइए। दोहराव कहां पे हो रहा है? एक कार यहां पे है और एक कार यहां पे है, तो दोहराव 2 नंबर पे है। तो सुधारने के लिए उससे पहले वाले एडजेक्टिव को देखेंगे। एडजेक्टिव क्या लगा है भाई? हर। यानी हर प्लस नाउन को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? हर्स। तो सही क्या हो जाएगा? माई कार इज न्यू बट हर प्लस कार को हटाकर क्या लगा देंगे? हर्स। हर्स इज न्यू। किसी के माइंड में ये नहीं ना चल रहा है कि सर हर्स को आप सब्जेक्ट बना दिए हैं। मेरे भाई हर्स सब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनने का अधिकार होता है। समझ में आ रही है बातें? आइए अब यहाँ पे एक चीज और, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हिज प्लस नाउन क्यों नहीं लिखे, इट्स प्लस नाउन क्यों नहीं लिखे और वन प्लस नाउन क्यों नहीं लिखे? मेरे भाई हिज, इट्स और वंस केवल सेंटेंस में एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, ठीक है? इसीलिए उनका कोई भी प्रोनाउन फॉर्म नहीं होता है, ठीक है? चलिए अब आगे की चीजों को समझते हैं। अभी मैंने वन का चर्चा एक बार भी आपसे नहीं किया। अभी मैं वन के बारे में आपको समझाता हूं, जरा गौर से आप समझिएगा। मेरे भाई ये जो वन है ना, वो सेंटेंस में 2 तरीके से बिहेव करते हैं। वन का 2 मीनिंग होता है, एक होता है एक और एक होता है प्रतीक।
वन का कितना मीनिंग है? दो। पहला मीनिंग एक और दूसरा प्रत्येक। आपको पता कैसे चलेगा कि कब ये वन का मीनिंग एक है और कब वन का मीनिंग प्रत्येक है? इसका एक लॉजिक है, मैं अभी दूंगा, लेकिन अभी नॉर्मली आप समझिए। वन का मीनिंग एक जनरली सेंस में होता है जबकि संख्या के तौर पे आता है। जैसे वन चेयर तो एक कुर्सी, वन पेन एक कलम, है कि नहीं? लेकिन जब स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका यूज अलग हो जाता है। तब कैसे पहचानेंगे कि कब इसका मीनिंग एक है और कब इसका मीनिंग प्रत्येक है? इसे आप अच्छे से समझिए। यदि वन के तुरंत बाद ऑफ आए, वन के तुरंत बाद ऑफ आए तो इसका मीनिंग होगा एक, और अगर वन के तुरंत बाद मॉडल वर्ब आए तो इसका मीनिंग होगा प्रत्येक। फिर से मैं बोल रहा हूं, वन के बाद ऑफ आए तो मीनिंग क्या होगा? एक, और वन के तुरंत बाद मॉडल वर्ब आए तो इसका मीनिंग क्या होगा? प्रत्येक। मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, आप सोचिए। मैंने लिखा वन ऑफ द बॉयज। अब आप बताइए, लड़कों में से एक लड़का कि प्रत्येक लड़का? वन के बाद क्या आया है? ऑफ, तो बोलो क्या होगा? एक लड़का होगा। समझ में आ रही है? यानी लड़कों में से एक। लेकिन मैं लिखता वन मस्ट डू दिस वर्क, वन मस्ट डू दिस वर्क। अब बोलो वन के बाद क्या आ गया भाई? मॉडल वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब। अब बताओ वन के बाद क्या आ गया? मॉडल वर्ब। तो अभी मैंने बोला वन के बाद मॉडल वर्ब आए तो मीनिंग क्या होगा? प्रत्येक। अब बोलो क्या बोलोगे? एक को यह काम करना चाहिए कि प्रत्येक को यह काम करना चाहिए? प्रत्येक को, क्योंकि वन के बाद क्या आया है? मॉडल वर्ब। मेरे समझ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की चीजों को समझिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि वन के तुरंत बाद ऑफ आए तो हम लोग नाउन में पढ़े थे कि इसका प्रयोग चयन दर्शाने के लिए किया जाता है, और चुनने के लिए जरूरत एक का होता है कि एक से अधिक का? जरा सोचिए, मैं आपको केवल एक कलम दूं और कहूं चुनो, तो चुन पाओगे क्या? नहीं। चुनने के लिए जरूरत एक से अधिक नाउन की होती है। यानी इस ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। कहने का मतलब वन ऑफ द बॉय लिखना गलत है, क्या लिखना पड़ेगा? वन ऑफ द बॉयज। वन ऑफ द गर्ल लिखना गलत है, क्या लिखना पड़ेगा? वन ऑफ द गर्ल्स। वन ऑफ द चेयर्स, वन ऑफ द टेबल्स, ऐसा लिखना पड़ेगा। आगे हम लोग ये भी नाउन में पढ़े थे कि अगर दो चीज ऑफ के द्वारा जुड़े तो वर्ब का फैसला प्रीपोजिशन के पहले वाला। तो पहले वाला वन यानी सिंगुलर, तो बोलो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। तो कहने का मतलब जैसे मैं बोलूं लड़कों में से एक दौड़ रहा है, तो वन ऑफ द बॉयज। आर रनिंग लिखना गलत है, क्या लिखना पड़ेगा? इज रनिंग। वाज बेयर रनिंग लिखना गलत है, क्या लिखना पड़ेगा? वाज रनिंग। हैव डन दिस वर्क लिखना गलत है, क्या लिखना पड़ेगा? हैज डन दिस वर्क। तो ये सारी चीजें हम लोग नाउन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आगे समझने की चीज है कि अगर यहां अपना का मीनिंग लगाना हो, जैसे मैं बोला लड़कों में से एक लड़का अपना काम कर रहा है, लड़कियों में से एक अपना काम कर रही है, पंखा में से एक अपना काम कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे? मेरी बात को आप गौर से समझिएगा। अगर वन के तुरंत बाद ऑफ आए तो आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे अगर यहाँ पे या तो कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, या तो वर्ब आ सकता है, या तो ऑब्जेक्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के यूज पे। लेकिन अभी हम लोग अपना का मीनिंग समझेंगे कि अगर आगे अपना का मीनिंग लगाना हो तो आप तीन ही चीज यूज कर सकते हैं, या तो हिज, या तो हर, या तो इट्स। बोलो क्या क्या यूज कर सकते हैं? हिज, हर, इट्स। अगर लड़का जाति का चर्चा हो तो लगाएंगे हिज, लड़की जाति का चर्चा हो तो लगाएंगे हर, और अगर निर्जीव की चर्चा हो तो लगाएंगे इट्स। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मान लिया जब मैं बोलूं कि लड़कों में से एक लड़का अपना काम कर रहा है, लड़कों में से एक लड़का अपना काम कर रहा है, मैं सीधा ट्रांसलेट करके लिखता हूं, वन ऑफ द बॉयज इज
डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स वर्क। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, वन ऑफ द गर्ल्स इज डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स वर्क। वन ऑफ द फैंस इज डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स वर्क। सबसे पहले आप यहां समझिए कि वन के तुरंत बाद सब जगह क्या आ रहा है, ऑफ। तो मीनिंग क्या है भाई, एक। अभी मैंने बोला कि अगर मीनिंग एक आए तो इसका अपना का मीनिंग या तो हिज लगेगा, या तो हर लगेगा, या तो इट्स लगेगा। अब एक बात बता दो कि लड़का जाति का चर्चा हो तो क्या लगाना है, हिज। लड़की जाति का चर्चा है तो क्या लगाना है, हर। और निर्जीव का चर्चा हो तो क्या लगाना है, इट्स। है कि नहीं? तो बोलो तो लड़कों में से एक लड़का अपना काम कर रहा है, तो बोलो वन ऑफ द बॉयज इज डूइंग, क्या लगा दे, हिज लगाए कि हर लगाए कि इट्स लगाए, बोलो हिज वर्क होगा। यहां लड़कियों की चर्चा है तो बोलो क्या लगाएंगे, हर वर्क। यहां निर्जीव की चर्चा है तो क्या लगाएंगे, इट्स वर्क। कहने का मतलब यहां पे आपको एक चीज कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर अभी आप बोले थे एक से ज्यादा हो तो देव परिवार का प्रोनाउन लगता है, तो यहाँ हिज हर इट्स लगा रहे हैं। मेरे भाई यहाँ जो अपना का मीनिंग लगता है, कहने का मतलब जो प्रोनाउन लगता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, वन। समझ में आ रहा, वन बॉय, वन गर्ल, वन फैन, इसीलिए यहां पे हिज हर और इट्स लगाया गया है। समझ में आ रही है बातें? आइए आगे की चीजों को समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि वन के तुरंत बाद मॉडल वर्ब आए तो मीनिंग क्या होगा, प्रतीक। फिर वही बात, इसके बाद या तो ऑब्जेक्ट V1 आएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, वो बहुत सारी चीजें आ सकती है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। लेकिन अभी हमें समझना है अपना का मीनिंग। तो वन के तुरंत बाद मॉडल वर्ब आए तो इसके लिए अपना का मीनिंग लगता है वंस, जिसको मैंने अभी तक नहीं बताया था। वन का मीनिंग क्या हो, प्रत्येक, तो अपना का मीनिंग क्या लगेगा, वंस। जैसे मैं बोलूं कि प्रत्येक को अपने अपने माता पिता की आदर करनी चाहिए, प्रत्येक को अपने शिक्षक की आदर करनी चाहिए, है कि नहीं? जैसे एक सेंटेंस देखिए, मान लिया जब मैं बोलूं वन शुड रेस्पेक्ट fill in the blanks teacher, one should respect fill in the blanks teacher। पहले यहां पे बता दो वन के बाद क्या है, शुड, एक मॉडल वर्ब है, तो बोलो मॉडल वर्ब है तो मीनिंग एक होगा कि प्रत्येक, प्रत्येक। अब प्रत्येक के लिए अपना का मीनिंग लगाना है तो हिज लगाए कि हर लगाए कि इट्स लगाए कि वंस, तो वंस लगेगा, तो बोलो यहां फिर क्या लग जाएगा, वंस। अगर यहां हिज हर इट्स लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक का बोध नहीं है, यहां बोध एक से अधिक का है, और एक से अधिक के लिए अपना का मीनिंग क्या लगाते हैं, वंस। ठीक है, तो वंस शुड रेस्पेक्ट वंस टीचर, प्रत्येक को अपने अपने शिक्षक की आदर करनी चाहिए। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, आप इसे समझिए और बताइए। मान लिया जब मैंने लिखा वन मस्ट टेक केयर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स पेरेंट्स। पहले बता दो वन के बाद क्या है, मस्ट, मॉडल वर्ब, मीनिंग क्या है, प्रत्येक, तो बोलो अपना का मीनिंग क्या लगेगा, वंस, तो बोलो क्या हो जाएगा, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी प्रत्येक को अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे समझते हैं। मेरे समझ से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं, वन के बाद ऑफ आए तो अपना का मीनिंग हिज हर इट्स लगेगा, और वन के बाद मॉडल वर्ब आए तो अपना का मीनिंग वंस लगेगा। चलिए मेरे भाई मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप उसे बताइए देखकर कि वो सही है या फिर गलत है। 2 मिनट का मैं टाइम दूंगा। He, you and I
am playing। ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है, आपको आइडेंटिफाई करना है। 1 मिनट का टाइम है, आप सोच के बताइए। चलिए समझते हैं। पहली बात, हम लोग शुरुआत के क्लास में पढ़े थे कि यदि एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड के द्वारा जोड़ दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाएगा और वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल। तो बोलो तो प्लूरल वर्ब एम होता है कि इज होता है कि आर होता है? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर में से लाना पड़ेगा। पास्ट की बात होती तो वाज वेयर लगाते, परफेक्ट की बात होती तो फिर हैज या हैव लगाना पड़ता या हैड लगाना पड़ता। तो वो सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बोलो ही, यू एंड आई, एम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? आर। ही, यू एंड आई आर प्लेइंग। लेकिन मेरे भाई ये सेंटेंस अब भी गलत है। तो बोलेंगे सर आप गलती क्यों है? तो इसे आप गौर से समझिए। हम लोग पिछले क्लास में पर्सन के बारे में पढ़े थे। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और बी, सेकंड पर्सन के अंदर यू, थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, इट, वन और नेम और दे था। तो अब मेरी बातों को आप समझिए। यदि एक से अधिक पर्सन एक साथ आए, जैसा कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अगर एक से अधिक पर्सन एक साथ आए तो उसे सजाने के लिए नियम 231 लगाते हैं। 231 नियम कितना लगाते हैं? 231। कहने का मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन, तब लगाएंगे थर्ड पर्सन और तब लगाएंगे फर्स्ट पर्सन। तो जरा इसको चेक कीजिए तो क्या ये सही है? बोलो ही कौन पर्सन है सर? थर्ड पर्सन। यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो क्या 3 2 1 पे आ गया? हमें सजाना किस पे था? 2 3 1 पे। तो ये गलत हो गया ना, सुधार। बोलो सबसे पहले क्या चाहिए? सेकंड। क्या लिखेंगे? यू। तब क्या लगाना है? थर्ड। क्या लगाएंगे? ही। और तब क्या लगाना है? फर्स्ट। क्या लगाएंगे? आई। अब ये सही हो गया। यू, ही एंड आई आर प्लेइंग। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया है। समझ में आ रही है बातें? चाहे सब्जेक्टिव केस में ऐसा हो तो भी इसी लॉजिक पे सजेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो भी इसी लॉजिक पे लगेगा। कहने का मतलब सब्जेक्ट भी एक से अधिक पर्सन का आया हो तो भी 2 3 1 पे सजाएंगे, ऑब्जेक्ट भी एक से अधिक आया हो तो उसे भी 2 3 1 पे ही सजाएंगे। अब आगे की बातों को समझेंगे। किसी के मन में चल रहा होगा सर तीनों पर्सन ना आकर 2 ही पर्सन आए तो क्या करेंगे? गौर से समझिएगा। अगर 2 3 1 में 1 नहीं हो तो सजाएंगे 23 पे। अगर 2 3 1 में 2 नहीं हो तो सजाएंगे 3 1 पे। और अगर 2 3 1 में थर्ड नहीं हो तो सजाएंगे 2 1 पे। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन ना हो तो पहले सेकंड पर्सन बाद में थर्ड पर्सन, सेकंड ना हो तो थर्ड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन, और थर्ड पर्सन ना हो तो पहले सेकंड पर्सन और बाद में फर्स्ट पर्सन। जैसे कि एक सेंटेंस देखिए, मान लिया जाए मैंने लिखा आई एंड यू। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? आप सोच के देखिए। पहले आप बताइए, आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो इसमें थर्ड पर्सन आया है क्या? नहीं। अगर थर्ड पर्सन नहीं आया तो सजाना कैसे है? 21 पे, यानी पहले सेकंड और बाद में फर्स्ट। तो बोलो क्या लिखेंगे? यू एंड आई। ये सही है और ये गलत है। फिर वही बात, चाहे सब्जेक्ट के रूप में आए तो भी यही लॉजिक है, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो भी यही लॉजिक है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? आइए अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि अगर एक से अधिक पर्सन आए तो ऑलवेज सजाएंगे 2 3 1 पे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप उसे देखिए और समझिए। मैंने लिखा यू, ही
and I are going to kill राजू। तुम, वह और मैं राजू को मारने जा रहे हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? बच्चे तो रट लिए। जैसे देखिए, बताइए यू कौन पर्सन है? सेकंड। ही कौन पर्सन है? थर्ड। और आई कौन पर्सन है? फर्स्ट। तो 2 3 1 पे तो सजा है, तो बिल्कुल सही होना चाहिए। इसी बात को आपको समझना है। अब मेरी बातों को थोड़ा गौर से समझिएगा। अगर एक से अधिक पर्सन एक साथ आए और उसमें कोई गलत योजना बनाई गई हो, कहने का मतलब मारपीट हो, छीन छोर हो, लूट मार हो, डकैती किया जा रहा हो, शिकायत किया जा रहा हो, कोई प्रकार का गलत काम किया जा रहा हो, ठीक है, तो फिर सजाने के लिए नियम 231 लगाना गलत है, नियम लगेगा 123। गलत योजना में नियम कितना लगाएंगे? 123। और अगर सही योजना है, सही ढंग का काम है, तो लगाएंगे 231। अब जरा इसको देखिए तो क्या ये सही है? नहीं सर, गलत है। गलत काम के लिए नियम कितना है? 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, तब सेकेंड पर्सन और तब थर्ड पर्सन, है कि नहीं? तो बोलो फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। तब क्या है सेकेंड पर्सन लगाना? क्या लगाएंगे? यू। तब क्या लगाना है? थर्ड पर्सन क्या लगाएंगे? ही। अब आर तो सही लगा हुआ है, तो बाकी सही है। आई, यू एंड ही आर गोइंग टू किल राजू। मैं, तुम और वह राजू को मारने जा रहे हैं। फिर यहां भी वही कंडीशन है। अगर 1 2 3 में फर्स्ट नहीं है तो 23 से सजाएंगे। 1 2 3 में सेकंड नहीं है तो 1 3 पे सजाएंगे। और 1 2 3 में थर्ड नहीं है तो 1 2 पे सजाएंगे। समझ में आ रही है बातें कि दिक्कत हो रही है? मेरी बातें समझ में आ रही है? यहां पे फिर से मैं एक आखिरी बार बोल रहा हूं, चाहे सब्जेक्टिव फॉर्म में हो चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, अगर गलत योजना हो तो 123 पे, और अगर सही योजना हो तो 231 पे। मेरे समझ से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।